हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, कैलेंडर का चैप्टर है जो कि आरआरबी में जिस तरह से पैटर्न पूछा जा रहा है और उसको कैसे समझना है ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इसके लिए यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, या सेम डे का क्वेश्चन पूछेगा, या आपको लीप ईयर निकालना हो। तो इन सबको क्वेश्चन को हम लोग जानने के लिए सबसे बेसिक चीज़ इसका क्या है, कुछ कोड्स है जिसको हम लोग याद करना है। जिसके पास ऑलरेडी उन्होंने नोट्स बना रखा है या पढ़ा है तो ठीक है, बाकी इसको देखें। कोड के लिए क्या है, 0, 33, 0, 35, 614 और 625। ये टोटल हो गया 12, जो कि 12 मंथ के लिए हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के लिए। और ईयर का कोड क्या लिखेंगे, जैसे 1600 पहले, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। पहले क्या है, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, या इसी के रेंज में आएगा। ये यहाँ पे क्या हुआ है, कब पढ़ा है, यहाँ पे भी कैसे इस तरह करके बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हो जाएगा 1600 के लिए हो जाएगा 6, इसके लिए इसका आधा 4, इसके लिए इसका आधा 2 और इसके लिए इसका आधा पूरा 0। तो ये इसका कोड हुआ। अब जब 1600 के लिए 6 हुआ तो 2000 के लिए भी 6 होगा, 1700 के लिए 4 हो गया तो 2100 के लिए भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे जरा। पहला क्वेश्चन दिया है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मार्च है, मार्च का कोड हम लोग उसको याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। वो कितना था, 0, 33, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 हो गया। देखिए 0, 33, आगे उधर भी है 614 करके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका कोड लिख दिए। 20 के लिए कोड क्या था, 6, और 20 को लिखेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे अब ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखे 1 जो कि डेट दिया हुआ था, मार्च के लिए कोड लिखें 3, और 20 जो ईयर था, 20 जो ईयर था उसके लिए कोड लिखे हैं 6। उसके बाद 20 को उतार दिए, और 20 को जो लास्ट 20 बचा हुआ है इसको क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 4 से डिवाइड किए 5। जो पूरा पूरा आपका आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल नहीं, भाजक जो आएगा, यानी 4 के घटाने के बाद 4 पंचे 20, 5 आया, इसका शेषफल कितना गया 0। शेषफल नहीं लेना है, जो इसको कटाने के बाद आया 5 आया, 5 ले लिए। अब इसको टोटल को 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देना है तो जोड़ के नहीं भाग देना है। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 1 बचा यहाँ पे, 20 और 1 21, तो कितना हो गया 7 या 21, यानी पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया यानी 0 आया। तो 0 मतलब क्या, संडे। 1 आया मतलब मंडे, 2 आया मतलब ट्यूसडे, इस तरह करके चलना है, या इतवार, सोमवार, मंगल। फिर से इसको देखिए, 1 है, 1 को 1 लिखेंगे, मार्च के लिए कोड हो गया 3, 20 के लिए हो गया 6, और 20 को उतार देंगे और 20 को फिर भाग देंगे 4 से, तो हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे लीप ईयर निकलता है, यानी 20 में 5 लीप ईयर आएगा आपका। तो 5 हो गया, और 6 1 7 पे लिखे, 5 और 2 7, यहाँ 1 बचा, 20 और 1 21, 7 दिया 21, यानी इसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड करना था, जो कि पूरा पूरा कट के 0 आया। 0 मतलब रविवार, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरह यहाँ सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 25 लिखेंगे मई,
क्या होता है 0, 33, 614। एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसके बाद आपको क्या कोना में पूरा ये लिख लेना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसका बनाना आसान हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना हो गया, एक लिख दिए। 1600 के लिए कोड क्या था 6, फिर क्या उतारना है 66 और 4 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 16 उतारना है। अब इसको घटाना है तो 7 तिया 21, कितना बचा यहाँ पे 4, 6 और 1 7 चला गया, 7 दूनी 14, 2 बचा और 7 नमा 63, कितना बचा यहाँ पे 3, तो 4 और 3 7, 2 बचा, 2 यानी 1 रहता तो सोमवार, 2 रहता तो मंगलवार। ये नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है और 18 अप्रैल 2019 को क्या होगा। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे गुरुवार है या नहीं है, जब दिया है तो हमको वही मानना है कि वही सही है। डायरेक्ट हम 18 अप्रैल 2019 को निकालेंगे कौन सा डेट होगा। 18 हो गया, अप्रैल के लिए क्या था फिर से देखिए 0, 33, 614, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के ये हो गया क्या 6, ठीक। और 2000 यानी 20 के लिए हो गया 6, 18 उतर जाएगा और फिर 4 चौके 16, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। अब इसको कितना है 7 दूनी 14, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे भी 4 बचेगा। यहाँ 6, यहाँ से 1 ले लेगा तो 3 बचेगा यहाँ, 4 और 3 7 चला गया, 6 यहाँ से है, यहाँ से 1 ले लेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, तो 3 मतलब बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उसी तरह है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 3 जनवरी को बुधवार होगा। फिर से बुधवार करना है। देखिए दो चीज़ यहाँ पे, एक तो 2018 को बुधवार दिया गया था और फिर क्या है कौन सा ईयर 3 जनवरी को बुधवार आएगा। इसका एक बेसिक ये भी समझे पहले, उसका इसका भी कुछ कोड है। 2018 3 जनवरी 2018 से कोई 3 जनवरी 2019 तक जाएगा, कितना बढ़ा 1 साल का बिना लीप ईयर में। लीप ईयर कैसे निकालते हैं कि अगर वो 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो वो मेरा क्या होता है लीप ईयर होता है। तो 1 साल बढ़ा तो 1 दिन भी बढ़ेगा। अगर ये वाला दिन मेरा बुधवार है तो ये वाला 2019 में क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर ये 19 से 20 चला गया तो यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, गुरुवार से हो जाएगा शुक्रवार। लेकिन जैसे ही वो 20 से 21 जाएगा तो 20 मेरा लीप ईयर था, यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। एक तो ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेम डे का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। इसका क्वेश्चन कुछ और है क्या, चलिए इसको कर लेते हैं, बीच में आ गया। हाँ पहले यहाँ पे क्या है, अगर इसको भाग देने पर 18 को लीप ईयर वाला भाग देने पर दो चीज़ है। एक तो है कि या तो पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 चौके 16, कितना आया 2, है ना। या तो पूरा पूरा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यही आ सकता है। अगर कट के पूरा पूरा जीरो आ गया, जैसे 16 रहता कट के पूरा जीरो आ गया, तो इसके लिए कितना बढ़ाना होता है, यानी सेम डे के लिए सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। 3 जनवरी है, बुधवार है और अगला बुधवार ही हमको चाहिए, तो क्या करना होगा, तो उसको कटाएंगे और अगला नेक्स्ट कब आएगा, तो अगर जीरो आ गया तो हम कितना 28 साल बढ़ा देंगे, ठीक। अगर क्या है 1 आया और या 2 या 3 आया
तो क्या करना है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ाए थे 0 के लिए 28 साल, एक आएगा अगर बच के, जैसे आपका यहाँ पे है सपोज 17 था, 17 अगर रहता तो 4 चौके 16, एक बच रहा है, तो एक बचने पे हम लोग 6 साल बढ़ा देंगे। अगला 6 साल बाद यह सेम डे आएगा। अगर 2 बचता है या 3 बचता है तो इन दोनों ही केस में हमको 11 करना है। ठीक है, इसको आप नोट्स में बना कर लिख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, कितना बचा 2, 2 के लिए कितना बढ़ाना है 11 साल। एक तो ये हो गया। अगर यहाँ पे 11 साल बढ़ाने के बाद ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो हमको ये रूल नहीं लगाना है पहला। अभी कुछ क्वेश्चन आएगा हो तो उसमें हम लोग चेक करेंगे। अगर ऑप्शन में ऐसा है, जैसे यहाँ पे कितना 11 साल बढ़ाने के बाद 29 साल आना चाहिए, यानी 2029 में इसका सेम डे होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऐसे केस में ये वाला अप्लाई नहीं करना है। तो क्या करना है, फिर जो पुराना बताए थे कि 2018 से वो 19 जाएगा, तो 1 साल बढ़ा तो 1 दिन भी बढ़ेगा। ठीक, 19 से 20 जाएगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा। 20 से 21 जाएगा तो यहाँ 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि लीप ईयर है 2020। और 21 से 22 जाएगा तो यहाँ 1 दिन बढ़ेगा। फिर 23 जाएगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा। अब हमको नहीं पता कि कितना बढ़ाना है। अगर सेम डे पूछे तो आपको 7 बढ़ाना है। सेम डे पूछे तो 7 बढ़ाना है। कितना हो गया, 1 2 2 4, 1 5 और 1 6 और 1 7। अब यहाँ देखते हैं कैसे। 19 हो गया, ये 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जैसे अगर यहाँ पे 18 था, 18 से 19 गए 1 बढ़ा, 19 से 20 गए 1 बढ़ा, 20 से 21 गए 2 बढ़ा, और 21 से 22 गए फिर 1 बढ़ा, और 22 से 23 गए फिर 1 बढ़ा। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। 22 तक 23 तक था, 23 से 24 जाएंगे 1 बढ़ेगा। लेकिन यह ख्याल ये रखना है कि हम क्या है, जनवरी का महीना है और हम 2024 जनवरी तक जाएंगे, तब तो मेरा ये सही हो गया। अगर मार्च रहता तब यहाँ पे 2 आता। ठीक है, अगर मार्च रहता तो ये 2 आता। क्यों, क्योंकि फरवरी मंथ में ही वो लीप ईयर आता है और वो उसको पार कर जा रहा है। यहाँ पे तो पार नहीं कर रहा है क्योंकि जनवरी है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2024 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 18 लिख दिए। अप्रैल के लिए क्या कोड था, 033 614। मार्च अप्रैल के लिए 6 हो गया, 20 के लिए 6 हो गया, 18 को 19 को लिख दिए, और 19 में कितना है, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर है। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ 5 बचा, 6 और 6 12 और 5 17 और 4 21, पूरा पूरा कट गया 7 से, बचेगा 4। 4 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, गुरुवार, फिर से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर उसी तरह 6 निकालना है, जनवरी है तो 0 हो जाएगा, 2000 है तो 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। 6 और 6 12 और 2 14, 1 बचा, 14 14 कट गया, 1 यानी मंडे, सोमवार आ गया। चलिए एक यहाँ पे और रूल है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद क्या होगा। देखिए अगर हमको कोई दे दे डेट में कि आज आपका डेट सपोज 3 मार्च है और आपका बर्थडे जो है, या हम बोलेंगे कि हम 285 दिन बाद आपका क्या होगा,
10 दिन बाद कौन सा डेट होगा, 15 दिन बाद कौन सा डेट होगा, या कौन सा दिन होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमको 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 7 ही के केस में ये सब वैल्यू आ रहा है, या 7 ही के केस में हम लोग क्या है दिन निकालते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करने में, जैसे यहाँ सपोज मेरा 15 दिया हुआ था, 7 से डिवाइड करने में यहाँ लिख दिया कि आपका 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो 15 यहाँ हमको दे दिया। अब इस 15 को हम लोग देखेंगे कि 7 से डिवाइड करने के बाद कितना बचता है, तो 7 दूनी 14, एक बचा, तो क्या होना चाहिए, मंडे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आज अगर सोमवार है तो 63 दिन बाद क्या होगा, 7 से कटाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो गया, कट जा रहा है, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो अगला दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा, यानी 63 दिन बाद भी 63वां दिन जो होगा, 63 दिन बाद या 63वां दिन जो होगा वो सोमवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू का जन्म इतना हुआ जबकि आस्था का जन्म इतना दिन बाद हुआ, तो आस्था का जन्म तारीख निकालना है। तो यहाँ देखिए 554 निकालेंगे, 554 7 से, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसको ईयर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे ईयर पे दिया है, तो 365 कीजिए, फिर डेट निकालिए, उससे आसान ये है। ये क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, और 7 नामा 63, यानी एक दिन का फर्क है, ठीक है, एक दिन। यानी अगर आरजू का जन्म 25 को हुआ है, अगर उसी ईयर में रहता तो एक दिन हम लेते, लेकिन अभी हम पढ़ें कि जब भी ईयर चेंज होता है और डेट सेम रखना पड़ता है तो क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा, 2016, यानी 25 जनवरी 2016 को सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25 जनवरी जो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑप्शन को देखेंगे। चलिए किसी भी ऑप्शन को निकालते हैं। सपोज 3 अगस्त को ले लिए, 3 है अगस्त, कोड लिखेंगे सबसे पहले 033 035 614 625, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के लिए क्या हो जाएगा, 2, तो 2 लिख दिए, 2000 के लिए 6 लिख दिए, 16 लिख दिए, और 4 चुके 16, 4 3 7 हो गया, 6 1 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ, 2 2 और 1 3। इसके हिसाब से यहाँ पे क्या कौन सा दिन आ रहा है, बुधवार, और अभी हम निकाले थे उसमें क्या आ रहा था, सोमवार। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ले लिया, कितना दिन, 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया तो 2 दिन कम कर देंगे, यानी 1 अगस्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मार्च 2005 को शुक्रवार किन किन दिनों आएगा, यहाँ पे उसी तरह करना है। हमको पता है कि शुक्रवार होगा, लेकिन डेट नहीं पता है कि किस दिन होगा। किसी एक ऑप्शन को उठा लेंगे, सपोज 4 मार्च को ही, 4 मार्च 2005 को ही हम लोग मान लिए कि शुक्रवार होगा, तो 4 के लिए 4, मार्च के लिए 3 हो जाएगा, 2000 के लिए 6, फिर 5 हो गया, और 1 यहाँ पे लीप है, क्या रहेगा, 5 1 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, यानी 5, यानी फ्राइडे। अगर यहाँ पे फ्राइडे मिल गया तो 4 ही के डेट में आंसर मेरा होगा। अगर नहीं आता तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, आ गया तो मेरा इस पे फ्राइडे होगा, तो अगला 7 दिन बाद, अगला 7 दिन बाद, अगला 7 दिन बाद, सब में फ्राइडे आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी बताए थे सेम ईयर वाला में क्या बताए थे कि अगर आपका डिवाइड करने के बाद, लीप ईयर में डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 0, तो आपको क्या करना है, 28 साल जोड़ना है। अगर 1 आता है तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 2 या 3 आता है आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2008 है, डिवाइड किए, पूरा पूरा कट गया,
तो क्या 28 जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 36 साल, 2036 में ये सेम डे आएगा। अगर नहीं करता तो फिर जितना बचता उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पे देखिए 2005 है, इसको क्या डिवाइड किए, कितना बचा, एक, एक के लिए कितना होता है, 6 जुड़ता है, तो 6 और 5 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2020 का कैलेंडर फिर सेम कब होगा, तो 2020 है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ही कट जा रहा है, तो इसमें 28 साल जुटना चाहिए। 28 साल जुड़ते तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑप्शन दूसरा रूल लगाएंगे। कैसे होगा, जैसे देखिए अभी मेरा पास 2020 में या 2000, सपोज यहाँ पे 2020 था और 2044 हो गया, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 24 साल का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, तो 24 साल का। अगर ये 24 साल का डिफरेंस है और इसमें जो है, चलिए ये वाला क्वेश्चन को लास्ट में कर देते हैं या कर ही लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सेप्शन वाला केस। इसमें क्या है, कोई भी रूल क्या है फॉलो नहीं करता, आपको सिंगल सिंगल निकालना ही पड़ेगा। वैसे केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको कुछ ठीक से याद कर लेंगे निकालने का। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो कितना होता है यहाँ पे डिफरेंस, 24 का, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार आ जा रहा है। ये क्या है, सेम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड माइनस करने के बाद और 7 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आएगा तभी ही वो सेम डे आएगा। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग किए थे, यहाँ पे देखिए ये था 6 साल था, ठीक है। यहाँ 4 का 4, एक जोड़ा था, एक में के लिए 6 जोड़े थे, 6 5 11 हुआ था। चलिए यहाँ पे 76 है, 76 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 56। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 76, 2076 पर सेम डे आएगा। एक और टाइप आता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर 100 साल दिया रहे, हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर 20 दिया रहेगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बोलेंगे कि 5 इसमें लीप ईयर है, या 30 दिया रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 7 लीप ईयर होगा। लेकिन क्या है, 100 के केस में ऐसा नहीं होता है, 4 से डिवाइड करेंगे और 25 आप आंसर करेंगे तो एग्जामिनर आपको गलती कर देगा। सिर्फ 100 के केस में, सिर्फ 100 के केस में आपको करना क्या है, 100 से उसी तरह डिवाइड करना है, 25 में कटेगा और आपको एक बार माइनस कर देना है, यानी आपका आंसर 24 होगा। अगर 24 ऐसा है जिसमें लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर या साधारण कितना हो गया, तो 100 में 24 माइनस करेंगे कितना, 76। 76 जो हो गया नॉन लीप ईयर हो गया। नॉन लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब क्या होगा, 366 दिन, 28 दिन का, सॉरी 29 दिन का फरवरी, और इसमें नॉन लीप ईयर में क्या हो गया, 365 दिन का और 28 दिन का फरवरी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे उसी तरह कहा गया है कि x वर्षों के अंतराल में, x अगर 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना होगा, x-1 का मान कितना होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 में 1 जाएगा तो 24 आंसर होगा। यहाँ पे उसी तरह 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड करेंगे 25 और इसको टिक मारेंगे, एग्जामिनर आपको गलती कर देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। सिर्फ इसी के केस में ऐसा करना है। उसके बाद क्या है, दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर कितना होगा, जैसे देखिए, चलिए या इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, नहीं अगर कोई दिया गया है 2020, ठीक है,
4 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 5 बार में कट गया। तो अगला लीप ईयर्स क्या होगा, 24 होगा। 24 4 से कटेगा, 6×4 = 24। अगला लीप ईयर्स कितना हुआ, 4 साल बाद हुआ। तो यही यहाँ पूछ रहा है कि 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम कितना का अंतर होता है, तो 4 साल का। एक सामान्य यानी नॉन लीप ईयर यानी 365 दिन वाला में कितने विषम दिन आएंगे, 7 से डिवाइड कीजिए, 7×5 = 35, कितना बचा 15, 7×2 = 14, कितना आया, एक नॉन लीप ईयर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप ईयर्स वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। जैसे लीप ईयर्स कौन हो गया, 366 दिन, इसमें विषम दिन निकालना है। तो 7×5 = 35 हो गया, बचा कितना, 1 16, 7×2 = 14। दो क्या है, नॉन लीप ईयर यानी इसको कटाने के बाद क्या है, 2 जो है बच जाता है, तो 2 ही नॉन लीप ईयर हुआ, बाकी लीप ईयर होता है। तो ये था इसका अपडेटेज, किस तरह से हम लोग क्या है आने वाले एग्ज़ाम में टैकल करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बाकी और भी जो टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू।